जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आखिरी कहानी है जिसका नाम है बहादुर, जो कि अमरकांत द्वारा रचित है। इस कहानी को पूरा अच्छे से समझेंगे। मैं आपको फिर से कह दूं, आप इस कहानी को एज अ पढ़ने की दृष्टि से मत लीजिए। ये जान लीजिए जैसे किसी फिल्म की स्टोरी है, उस टाइप से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें बहुत कोई कठिन नहीं है। यदि आपको ना याद हो तब भी आप सुन सकते हैं, और यदि आपको याद है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा के रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले ही मैं आपके लिए आपका 1 मिनट से कम ही समय लेना चाहूँगा कि मैं 270 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और इसमें से जो 270 क्वेश्चन हैं एक गद्य और पद्य दोनों से रिलेटेड हैं। और ये जान लीजिए ये सभी 270 क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, यानी कि इसमें से कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। तो आपसे यही कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आप हैं मतलब उत्साहित कि हाँ भाई ये वीडियो लाओ, मुझे इस वीडियो को देखना है। क्योंकि इसमें 270 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यही चीज़ बताना था, आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा बहादुर है जो कि अमरकांत द्वारा रचित है। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद इसको पूरा समझने के बाद, इसके सारांश को समझने के बाद हम इसका उद्देश्य भी जान लेंगे कि भाई इसका जो अमरकांत है उनका उद्देश्य क्या है। तो पहली हेडिंग सबसे पहले आप ये जान लीजिए, दिल बहादुर से बहादुर बनने की क्रिया। मैं आपको एक चीज़ और कह दूँ कि कहानी जो होता है 80 शब्द में लिखना होता है, लेकिन यदि आप 80 शब्द याद करके जाओगे तो भूल जाओगे। इसीलिए पूरी कहानी याद कर लो, 80 शब्द वहाँ जाके लिख देना। और एक चीज़ नोट के तौर पे याद कर लीजिए कि हर कहानी के 2-4 पात्र का नाम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि कहानी में पूछ लेता है कभी कभी कि 2 पात्र का नाम लिखिए, और यदि आप नहीं लिखे तो आपका 1 नंबर तो वैसे ही कट जाएगा, चाहे आप 80 शब्द लिखें या उससे ज़्यादा। तो पहली हेडिंग क्या है, दिल बहादुर से बहादुर बनने की क्रिया। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको पढ़ूंगा, इसके बाद पूरा अर्थ बताऊंगा। ठीक है, दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ बहुत गुस्सैले स्वभाव की है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भाग करके एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है दिल बहादुर, जिसकी उम्र होती है महज 12 से 13 वर्ष। वह एक नेपाली लड़का है। उसके जो पिता होते हैं वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे जो मृत्यु शब्द लिखा है ये गलत है। अगर कोई युद्ध में शहीद हो रहा है, युद्ध में कोई यदि लड़ते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर रहा है तो वीर गति होना चाहिए था। तो वहाँ पे युद्ध के मैदान में वो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो उनकी माँ बसती हैं, उनकी माँ जो है वो बहुत गुस्सैले स्वभाव की हैं। वो कभी कभी दिल बहादुर की जो है ना पिटाई कर देते हैं। तो अपनी माँ की पिटाई के डर की वजह से वह अपने घर को छोड़ के भाग जाता है और एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। अब जब वो मध्यवर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है तो जहाँ पे वो नौकर बना था वहाँ की जो मालकिन होती हैं, यानी गृह स्वामिनी जो होती हैं, निर्मला बड़ी उदारता से उसके नाम से दिल शब्द हटाकर सिर्फ बहादुर पुकारती थी। यानी कि जो जहाँ पे वो नौकर बना था वहाँ की जो मालकिन थी उसके नाम से ये जो उसका नाम दिल बहादुर था, दिल शब्द हटा करके केवल बहादुर कह के पुकारती थी। यानी कि जो स्वतंत्र दिल बहादुर हुआ करता था, जब अपने घर था तब तो उसका नाम स्वतंत्र मतलब दिल बहादुर था। जब अपने घर था उसका नाम दिल बहादुर था और वहाँ पे वह स्वतंत्र था। लेकिन जब वह नौकर बन गया तब वह बहादुर हो गया। तो वही लिखा है, अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर हो गया। जब वो स्वतंत्र था तो उसका नाम दिल बहादुर था, और जब नौकर बन गया तब वह बहादुर बन गया। अब देखिए दूसरी हेडिंग है उसको चलिए देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग देखिए क्या है, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्य के सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि जो बहादुर होता है यहाँ पे वो बहुत परिश्रमी लड़का होता है और अपनी मेहनत से घर का जो सभी काम होता है उसको कंप्लीट करके रखता है
घर की पूरी साफ सफाई और घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। और एक चीज़ उसमें है, जब से वह आया है तब से वो काम करने लगा, वह सफाई करने लगा। इससे जो वहाँ उस परिवार के सभी सदस्य हैं वे लोग आलसी बन गए हैं। अब जो बहादुर है उसकी एक आदत है, सबकी अपनी एक आदत होती है, जैसे आपकी भी कुछ होगी, हमारे भी कुछ है। तो इतना काम करने के बावजूद जो बहादुर है ना, वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता था। तो उसकी दो आदत थी, चाहे जितना काम कर ले हंसता ही रहता था, चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। और रात को जब सोता था तो उसके पहले वो जरूर कोई एक गाना गुनगुनाता था। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो जो आपकी तीसरी हेडिंग है जिसका नाम है किशोर की बदतमीजी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शानो शौकत तथा रोब दाब से रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता है तो वह बहादुर को गालियां देता था, छोटी छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद वह फिर से अपने कामों में जुट जाता था। यानी बताया जा रहा है कि जो मालकिन है, मैंने आपको बताया था ना एक नाम है निर्मला, तो जो निर्मला थी उन्हीं का एक लड़का है किशोर। तो वही कह रहा है निर्मला का बड़ा लड़का किशोर जो है वह बहुत बिगड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत शानो शौकत और रोब दाब से रहना चाहता था, ठीक है, दबदबे के साथ। तो उसका जितना भी काम था वह अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया था। और यदि कोई बहादुर से उसके काम में गलती हो जाए या जिस टाइम वो काम कहे करने के लिए उस टाइम पर वह ना कर पाए, समय से ना कर पाए, थोड़ा सा लेट हो जाए तो बहादुर को गालियां देने लगता था और छोटी छोटी गलती पर बहादुर को पीटता भी था। अब होता क्या, वो बहादुर को गाली भी दे दे, पीट भी दे, उसके बावजूद बहादुर जो है पिटाई खाकर एक कोने पर चुपचाप खड़ा हो जाता था, जैसे रो ले या कुछ भी, कुछ सोचता, इस टाइप का आप सोच सकते हो, सोचता। और इसके बाद और कुछ देर बाद वह फिर से अपने काम में जुट जाता था। यानी कि बहादुर की आदत थी। जो निर्मला का बड़ा लड़का था किशोर रोबदाब के साथ रहना चाहता था, अपना सारा काम बहादुर को दे दिया था, कोई लेट हो बहादुर को मारता था। और लेकिन बहादुर इतना मार खाने के बावजूद बेचारा वो एक किनारे खड़ा हो जाए और थोड़ी देर बाद एक बार फिर से वो अपने काम में जुट जाए। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसका स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों ला कर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रो पड़ा। अब होता क्या, जो बहादुर था मैंने भी आपको बताया वो रोता नहीं था, चुपचाप खड़ा हो जाता था। लेकिन एक दिन की बात है जब बहादुर उसे किसी काम को करने के लिए कहता है और वो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो जो किशोर जो होता है वह बहादुर को मार भी देता है और उसे सुअर का बच्चा कह दिया। अब क्या होता है, वह एक स्वाभिमानी लड़का है तो उसके स्वाभिमान को इस बात से ठेस पहुंची, क्योंकि उसके जो पिता थे बहादुर के तो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति थोड़ी थे, युद्ध में शहीद हुए थे। तो वो क्या हुआ, इस घटना से यानी सुअर के बच्चे कहने से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने काम करने से मना कर दिया। अब जब लेखक कौन है, लेखक जब पूछते हैं भाई तुमने क्यों काम करने से मना किया किशोर का, तो कहता है कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया, और इतना कह के रो पड़ा। वो कभी रोता भी नहीं था, लेकिन इस दिन जब उसके बाप की बात आ गई यानी बाबूजी की, तब वह इतना कह के रो पड़ा। यानी कि आप समझ सकते हो, यदि आप इसको एक पढ़ाई की दृष्टि से ना देखो, यदि इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई सोचो, आप समझ सकते हो कि वह एक स्वाभिमानी लड़का है। काम किया, उसके बावजूद भी अगर उसके पिता को कोई कुछ कह दे तो ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उस लायक कर्म किया है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरी हेडिंग क्या है, निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। धीरे धीरे निर्मला का व्यवहार भी में अंतर आने लगा। यानी कि अब देखिए इसका जो है चौथा पैराग्राफ, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मैं अर्थ आपको पूरा बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो निर्मला होती है उनके व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। होता क्या था, पहले जो निर्मला होती है वो रात को बहादुर के लिए रोटियाँ सेकती थी, लेकिन अब वो रोटियाँ जो है सेकना बंद कर देती हैं। और अब निर्मला भी, पहले क्या होता था केवल किशोर ही मारता था, लेकिन अब धीरे धीरे निर्मला भी उसके ऊपर हाथ उठाने लगी। मारपीट और गलतियां जब
कोई भी व्यक्ति अधिक मारपीट खाता है, बार बार डांट खाएगा, तो गलतियां भूल जो है उससे जो है गलती और अधिक ही होती है। एक दिन की बात है, जो निर्मला होती है उनके घर पे कुछ रिश्तेदार आते हैं अपने परिवार के साथ, यानी कि जो निर्मला होती है उनके घर पे परिवार के साथ एक रिश्तेदार आते हैं। चाय नाश्ता होता है उनका। चाय नाश्ता करने के बाद जो मतलब रिश्तेदार होते हैं वो अचानक रिश्तेदार की जो पत्नी होती है 11 रुपये घर में खो जाने की बात कहते हैं। यानी कि जो रिश्तेदार आए थे, चाय नाश्ता किए, चाय नाश्ता करने के बाद जो रिश्तेदार की पत्नी होती है वो अपने 11 रुपये खो जाने की बात करती हैं। सभी ने बहादुर पर शक किया, यानी कि परिवार के जितने सदस्य थे और जो रिश्तेदार आए थे सभी लोग बहादुर पर शक किए, क्योंकि आप जानते हो जिसके घर गए अगर उसके बेटे पर शक करते तब तो लड़ाई हो जाती ना। तो इसीलिए नौकर होने के कारण बहादुर पर शक किए, बहादुर के लगातार, लेकिन बहादुर मना कर रहा है कि नहीं भाई मैंने नहीं लिया, लेकिन उससे सबने धमकाया, डराया और पीटा भी। क्योंकि बहादुर पर लगा ये आरोप झूठा था, इसीलिए वह लगातार इनकार करता रहा। क्योंकि सभी लोग डराए धमकाए, अंत में पीटे भी। अब लेकिन बहादुर क्यों कहे कि भाई मैं लिया हूँ, क्योंकि वो लिया था ही नहीं, इसलिए वो बार बार मना करता रहा। अंत में जो लेखक थे यानी कि अमरकांत जी हैं, उन्होंने भी बहादुर को पीटा। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं क्लास 5 में था तो हुआ क्या था, एक बार मैं, ठंडी के मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, मैं नहा के चला गया उस दिन। वैसे मैं उस टाइम पे ठंडी में नहाता नहीं था। उस दिन मेरे टीचर ने करीब मुझे 7-8 डंडे मारे, और हम कहे भाई सर क्यों, तो कह रहे हैं तुम नहाए हो कि नहीं। हम कहे नहीं सर हम नहाए हैं। वो और मारते, मतलब टोटल में 5-6 डंडे मारे। कारण यही था, वो कहते कि नहाए हो कि नहीं, हम कहते हाँ, वो कह रहे थे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। और हम कहे भाई अब क्या ही बताएं इन्हें, हम तो नहा के गए हैं। तो वैसे तब मुझे झूठ बोलना पड़े, नहीं सर हम नहीं नहाए हैं। तब वो टीचर हमारे कह रहे हैं अब सही बताए तुम, जबकि मैं उस दिन भाई नहा के गया था और दिन नहीं नहाता था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और अगर मैं कहता नहा के गया हूँ तो मुझे शायद और भी पड़ जाते। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए अगली जो डेफिनेशन वो देखिए, बहादुर के प्रति घर वालों का कटुता व्यवहार। कटपुरता यानी कि आप कह सकते हैं बहादुर के प्रति घर वालों का बेकार व्यवहार। ठीक है, होता क्या था, ये जब से घटना हुई उस घटना के बाद से ही लोगों का, अब अगली हेडिंग देख लीजिए, बहादुर के प्रति घर वालों का कठपुरता पूर्ण व्यवहार। यानी कि आप कह सकते हो बहादुर के प्रति घर वालों का बेकार व्यवहार। ठीक है, जब से घटना हुई रिश्तेदार की चोरी वाली, तभी से जो मतलब बहादुर था वो सबकी निगाहों में गिर गया। अब क्या होता है, सभी लोग उसको संदेह की दृष्टि से देखते थे, संदेह की दृष्टि से कुत्ते की तरह उसे दुत्कारने लगे। बहादुर भी अब खुद को मतलब परिवार का हिस्सा नहीं मानता था, और वह भी कहीं कहीं अब इन सबसे ऊब चुका था, क्योंकि कोई भी उससे सही से बात नहीं करता था। अंदर अंदर अब उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी। ठीक है, अब आखिरी हेडिंग क्या है देखिए, बहादुर का घर से भाग जाना। ठीक है, लास्ट हेडिंग है। एक दिन की बात है कि जो बहादुर होता है उससे सील जो है, सील आपके घर में होगी, सील छूट करके गिर जाती है, और जब सील छूट के गिरी है तो उसके 2 टुकड़े हो गए। अब वो जानता था कि इस टाइम तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कोई अच्छे से तो बात कर ही नहीं रहा है, और उससे इतना ज़्यादा जब बड़ी गलती हो गई तो उसके साथ वो लोग कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए अपना सारा सामान घर में ही छोड़ करके वह कहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया था, यानी कि घर का सामान तो नहीं लेके गया, घर का भी सामान नहीं लेके गया, और जो उसका खुद का सामान था वह भी नहीं लेके गया, और जो उसकी तनख्वाह थी यानी कि उतने दिन से नौकर बन के रहा तो उसने कुछ पैसा इकट्ठा किए तो वो भी नहीं लेके गया। इसके बाद जब वो चला गया तो क्या होता है, निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए। यानी कि अब जो निर्मला हैं, किशोर हैं और उनके पति, निर्मला के जो पति हैं जो कि स्वयं लेखक हैं, ठीक है, उन सब को, तीनों लोगों को अब जो बहादुर है उसकी ईमानदारी पे इन लोगों को विश्वास हुआ। जो आरोप उसके ऊपर रिश्तेदार ने लगाए थे वो पूरी तरीके से झूठ था। अब सभी लोगों को बड़ा पश्चाताप होता है कि जो उसके साथ उन लोगों ने व्यवहार किया। तो इसके बाद क्या होता है, ये पूरी ख़त्म हो जाती है कहानी, लेकिन इन सभी लोगों को बड़ा दुख होता है। ये थी पूरी कहानी। अब रही बात इस कहानी का उद्देश्य, तो देखिए ये जो कहानी है ना,
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कहानी में निर्मला थी और एक था किशोर, ठीक है। और जो निर्मला है ना, निर्मला का पति जानते हैं कौन है? अमरकांत, जो कि लेखक है। इसीलिए भी आप शायद यहाँ पे पढ़े थे कि लेखक ने भी पिटाई कर दी। यहाँ पे देखिए, लेखक ने भी पिटाई कर दी, यहाँ पे लेखक ने भी पीटा। तो लेखक जो है वही अमरकांत है। तो निर्मला के पति कौन है? अमरकांत। और निर्मला अमरकांत के बेटे कौन है? किशोर। तो अब देखिए, ये जो कहानी का उद्देश्य है, कहानी का उद्देश्य यही है कि आजकल के मध्यवर्गीय परिवार भी अपने यहाँ एक नौकर रखना चाहते हैं, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं होगा। उनकी जो आर्थिक स्थिति, वह ये नहीं कह रही भाई आप अपने घर में नौकर रखो, लेकिन दिखावे के कारण, अपना मतलब एक दिखाने के कारण, देखो मेरे घर भी नौकर है, तो इस कारण से आजकल सभी लोग मतलब नौकर रखते हैं। वही चीज़ कह रहा है कि जो मतलब, और यह भी बता रहे हैं कि आजकल किस तरीके से जो समाज के लोग हैं वो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि दिखाने के लिए नौकर लेते हैं या कुछ भी इस तरीके की घटनाएं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप जो है इस टाइप का वीडियो जो कह रहा था मैं 270 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कि नहीं।